आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान एक और फौजी झड़प। अमरीकी फौज ने ईरानी ड्रोन्स हमलों का दावा करके ईरानी रेडार तंसीबात पर फजाई हमले कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की तरफ से दागे गए तमाम ड्रोन्स फजा में ही तबाह कर दिए गए। ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर इंतहाई फायरिंग की तस्दीक। पासदारान इनकलाब ने कशम और गुरग जज़ायर पर हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी और इत्तहादी फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन्स फजा में ही तबाह कर दिए गए। कुवैती फौज का बयान, बहरीन में भी सुबह सवेरे खतरे के सायरन गूंजते रहे। सदर ट्रंप का ईरान की जानिब से डील पर राजी न होने का एतराफ। दावा कर दिया, अमरीकी हमलों के बाद ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बचे हैं, बिलाखिर मुआहदे पर तैयार हो जाएंगे। ईरान ऐसे इकदाम करने पर मजबूर हो जाएगा जिसका उसने तस्वुर भी नहीं किया होगा। मिड टर्म इलेक्शन मुहिम की तकरीब से खिताब में बता दिया, डील हो या कोई मुश्किल रास्ता, ईरान जंग से बहुत जल्द निकलने वाले हैं। तेल और गैस की कीमतों में जल्द कमी आ जाएगी। तेल की कीमतों में कमी ईरान जंग के खात्मे से मशरूत। आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर ही तेल की सप्लाई बेहतर होगी। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का एतराफ़। फौजी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरामदी तेल के बजाय मकामी पैदावार बढ़ाने पर जोर दे दिया। तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर जंग खत्म होने के बाद बढ़ जाएंगे। तेल कंपनियां आधा लिए गए 1 बैरल फ्यूल के बदले 1.25 बैरल वापस करेंगी। क्रिस राइट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। जौहरी बातचीत के लिए 100 रुकनी माहिरीन की टीम तश्कील दी जा चुकी। ट्रंप के नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की जौहरी मरकज का दौरा करके मुज़ाकराती टीम के अरकान से मुशावरत। सदर ट्रंप ने अफजूदा यूरेनियम तल्फ करने और मुआहदे पर अमल के लिए 60 रोज़ की तजवीज़ दी। ईरान ने 90 रोज़ मांगे। डील होते ही अरबों डॉलर के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया। सदर ट्रंप डील पर अमल दरामद के लिए ठोस पेशरफ्त होने के बाद असासे बहाल करने पर गौर। इस बात पर भी इख्तलाफ है कि ईरान के असासे कितने और कब बहाल किए जाएं। अमरीका और ईरान जौहरी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के करीब पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह का दावा, पेशरफ्त से दोनों मुल्कों बाकी मसाइल हल करने के लिए वक्त मिल सकेगा। राफेल ग्रॉसी का बयान। दोबारा जारियत पर जंग बहरे हिंद, बहरे अहमर और रोम तक ले जाएंगे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का इंतबाह। मुश्तबा खामनाई की सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान मुस्तरद वाज़े कर दिया। सदर ट्रंप की वजह से मुज़ाकरात में डेडलॉक आया। ईरान के 24 अरब डॉलर बहाल करके नए मुस्तकबिल का आगाज किया जा सकता है। ईरान का डील पर दस्तखत होते ही आधे मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। दुनिया भर में पाबंदियों के बायस अरबों डॉलर के असासे जब्त किए जा चुके हैं। डील होते ही 2 माह के अंदर रकम वापस मिलने की तवक्को रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म काजिम गरीबाबादी का इंटरव्यू। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 2000 से ज़ायद कैदियों की सजा माफ कर दी। तमाम अफराद की फौरी रिहाई, जासूसी और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में कैद मुल्ज़मान भी शामिल। अमेरिका ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम को मैच से 10 रोज कबल वीजे जारी कर दिए। अरब टीवी के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी स्क्वाड के 15 अरकान को वीजे देने से इनकार कर दिया। फुटबॉल टीम के कोचेस, तकनीकी अमला और इंतजामी ओहदेदारों को वीजा नहीं मिला। ईरानी टीम लॉस एंजलिस में फुटबॉल मैच खेलेगी। 1930 के बाद अमेरिका पहला मुल्क होगा जो ऐसे मुल्क की मेजबानी करेगा जिसके खिलाफ जंग जारी हो। अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलकर साबित करना चाहते हैं, ईरान अमन चाहता है, हम बॉम्ब या इंतकाम नहीं। मैक्सिको में तैनात ईरानी सफीर अबुल फजल का इंटरव्यू। खेल कौमों को करीब लाते हैं लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ऐसा नहीं। मगरिबी किनारे में इजरायली फौज की दरिंदगी का एक और वाकया। गाड़ी पर गोलियां बरसाकर 7 माह की शेखार मां की गोद में ही जान ले ली। फायरिंग से मां के साथ बाप भी जख्मी, गाड़ी भी चलनी हो गई। मज़ामती तंजीम हमास ने वाकया इसराइली बर्बरियत का सबूत करार दे दिया। ऐसा लगा जैसे गाड़ी इसराइली फौजी चौकी की तरफ आ रही है। इसराइली फौज ने भी मासूम के वहशियाना कत्ल का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी के साथ एक और अहम मुलाकात। बिश्केक में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत ने लेवी बढ़ाकर अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुकम्मल रिलीफ से महरूम कर दिया। 24 रुपये 74 पैसे लेवी लगा दी गई। 28 रुपये से ज़ायद का रिलीफ 4 रुपये फी लीटर तक महदूद। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 68 रुपये से घटाकर 44 रुपये कर दी गई। कीमत बरकरार। मट्टी का तेल 8 रुपये 80 पैसे महंगा। स्कीम का, इस आसान स्कीम का इतलाक जो है वो उन दुकानदारों पर होगा जिनकी साल का टर्नओवर या माल फरोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम की और ऐसा जो भी दुकानदार है उसके लिए एक सादा फॉर्म है 1 सफ़े का, जिसके ऊपर वो अपने माल फरोख्त बयान करेंगे और उस जो भी वो माल फरोख्त बयान करेंगे उसके ऊपर 1% का फिक्स टैक्स लगेगा। हुकूमत का 40 लाख से ज्यादा छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ या से कम टर्नओवर वाले दुकानदारों पर इत्तलाक होगा। दुकानदार को कम से कम 25,000 रुपये जमा करवाना होंगे। ज्यादा टर्नओवर पर 1% फिक्स टैक्स नाफिज होगा। हुकूमत को इस स्कीम से 50 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलने का इम्कान। इनके साथ बैठकर इसको तय किया है, इस स्कीम को, और 2-3 महीने लगाए हैं। इस पे बड़ा टाइम लगा है और मुझे खुशी है कि हुकूमत ने जो कुछ अनाउंस किया अभी इन्होंने, अगर यही है तो बिल्कुल हम इसको खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं और ऐसी स्कीम ही पाकिस्तान में चल सकती है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने फिक्स टैक्स स्कीम की हिमायत कर दी है। FBR की तलवार हटाएंगे तो ज्यादा टैक्स आएगा। सदर अंजुमन अजमल बलोच की ताजर बरादरी से स्कीम में शामिल होने की अपील। कराची के ताजरों ने भी फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान खुश आइन करार दे दिया। अच्छी स्कीम निकाली है सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि 20 करोड़ के अंदर जो इसका टर्नओवर है वो स्कीम के तहत आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड भी होंगे, सरकार को इसमें टैक्स भी मिलेगा। नौकरी पेशा आदमी भी टैक्स भरता है तो दुकानदारों को भी भरना चाहिए। मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। फर्स्ट शेड्यूल में तंजीम के मुतबादल नाम भी शामिल। रियासत में इंतशार पैदा करने और अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। हट धर्मी करके अमन व अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तर्जुमान हुकूमत का 2 टोक पैगाम। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भी सियासी गहमा गहमी। वो दिन दूर नहीं जब 5 सूबों की जंजीर का नारा लगेगा। गुज़श्ता इलेक्शन में GB के वोट पर डाका मारा गया, सीटें छीनी गई थी। इस बार इजाजत नहीं देंगे कि GB के अवाम और पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी हो। बिलावल भुट्टो का गिलगित शाही पोलो ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब। गिलगित के अवाम कराची और लाहौर का मवाजना कर ले, फैसला कर ले कि गिलगित को खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। तमाम जमातों और इदारों को मिसाक गिलगित बल्तिस्तान की तजवीज़। खुर्रम दस्तगीर ने सिर्फ नून लीग को ही गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अहल करार दे दिया। इख्तियार वली ने कहा अभी तो नवाज शरीफ ने गिलगित में कदम रखा है, जिस दिन कराची में कदम रखा तो लक पता जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल जारी। फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। हर किस्म की तकर्री और तबादले पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी बढ़ाने के कई मुआहदे। कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर का मुआहदा भी तय पा गया। रियल स्टेट और मादनियात की तरक्की के मुआहदे पर भी दस्तखत। सऊदी पाक बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने
मुआहदों पर दस्तखत किए। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अली परवेज़ मलिक और मुशीर निचकारी मोहम्मद अली भी इजलास में शरीक हुए। अदाकारा मोमिना इकबाल की दरखास्त पर NCCI ने MPS साकिब चद्दर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीका एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सेशन कोर्ट ने मोमिना इकबाल को हिरासा करने के मुकदमे में MPS साकिब चद्दर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क। 30 साल में कुदरती आफात के बायस $59 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मईशत, ज़राअत, खुराक की दस्तियाबी और इंसानी सेहत पर भी गहरे असरात। ग्लेशियर्स और मीठे पानी के ज़खायर तेजी से खतरात की जद में आ गए। 2022 और 2025 के तबाहकुन सैलाबों ने सूरत हाल की संगीनी मजीद आश्कार की। आलमी यौम माहौलियात पर मुल्क की क़यादत और माहिरीन का कौम से माहौल को साफ रखने की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंद से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। कब्जे से असलहा बारूद बरामद। लेबनान से इजरायली फजाइया के तैयारे पर मिसाइल हमला। शुमाली इजराइल में खतरे के सायरन बच गए। हिजबुल्लाह के जनूबी लेबनान में काबिज फौज पर 32 हमलों का दावा। सहूनी हमले में एक तिब्बी एहलकार समेत 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी होने की तस्दीक। लेबनानी सदर ओन जोसेफ का ईरान पर लेबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। तेहरान लेबनान को अमरीका से मुज़ाकरात के लिए बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेबनानी मामलात में मुदाखलत न की जाए, जोसेफ ओन का मशवरा। अमेरिका ने कुवैत को ड्रोन हमलों से बचाव का निज़ाम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। $1 अरब 89 करोड़ के आलात फराहम किए जाएंगे। मिस्र की गजा जंगबंदी मुआहदा कामयाब बनाने की कोशिशें। हमास की क़यादत मिस्री हुकाम और सालिसों से मुलाकात के लिए काहिरा पहुंच गई। जंगबंदी की इजरायली खिलाफ वर्जी और मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत होगी। इजराइल ने फ़लस्तीन को वुमेन फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ियों को रिहा न किया। फ़लस्तीनी खिलाड़ियों की गिरफ्तारियों पर फीफा को रद्द-ए-अमल देना चाहिए, कौमी वुमेन टीम का मुतालबा। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन का अपनी बेटी के हमरा बहरिया के डिस्ट्रॉयर का दौरा। खुले समंदर में बहरी जहाज के नेविगेशन सिस्टम की आजमाइश का मुशाहिदा भी किया। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2026 की तैयारी पर 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की लागत। 37 सेंटीमीटर बुलंद और तकरीबन 6 किलोग्राम वजनी ये ट्रॉफी 18 क़िरात सोने से तैयार की गई है।